हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two blocks A and B of mass m and 2m respectively are connected by massless spring of spring constant K. This system lies over a smooth horizontal surface. At t equals to 0, the block A has velocity u towards right as shown, while the speed of block B is 0 and the length of spring is equal to its natural length at that instant. So question में हमें दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ब्लॉक A एंड ब्लॉक B. ब्लॉक A का मास है m एंड ब्लॉक B का मास है ट्वाइस m. दोनों को कनेक्ट किया हुआ है एक मासलेस स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है हमें K, और ये पूरा सिस्टम लाई करता है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर. अब एट द स्टार्ट मीन्स एट t इक्वल्स टू 0, ब्लॉक A को वेलोसिटी दी जाती है u टूवर्ड्स राइट साइड एंड उस समय ब्लॉक B की स्पीड है हमारे पास में 0, मीन्स हम लिख सकते हैं vb इक्वल्स टू 0. अब इस मोमेंट पर स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो इसकी लेंथ के इक्वल है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है. सो द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस विल बी 0 हियर. सो यहाँ पर जो हमें कॉलम्स मैच करने हैं उसमें बेसिकली क्या पूछा हुआ है, ए ब्लॉक की वेलोसिटी, बी ब्लॉक की वेलोसिटी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एंड स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 है तो यहाँ पर जो भी इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. सो हम फाइंड कर लेते हैं द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विच विल बी ma ua प्लस mb bb डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल मास. सो हमें ma का यहाँ से मोमेंटम क्या मिल जाता है, mu. ए ब्लॉक का मोमेंटम मिल जाता है mu और बी ब्लॉक का मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम 0 डिवाइडेड बाय द टोटल मास. सो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाता है हमें u/3. मींस इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो डेफिनेटली बी ब्लॉक के पास में होगा. तो मान लेते हैं यहाँ पर है, तो इसकी वेलोसिटी मिल रही है हमें u/3. अब हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल रही है u/3, मीन्स जब हम इस मोमेंट की बात करेंगे तो उस मोमेंट पर हम मान सकते हैं कि ए ब्लॉक की नेट वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है 2u/3 एंड बी ब्लॉक की उसी समय वेलोसिटी है u/3 जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी. तो अब हम चेक कर सकते हैं कॉलम 1 में एंट्री ए, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए. तो इसके लिए हम लेंगे ए एंट्री के लिए वेलोसिटी ऑफ A with respect to ground is equal to velocity of A with respect to center of mass plus velocity of center of mass. तो हम यहाँ पर जो P एंट्री दी क्या है, नेवर बी 0, इससे रिवर्स लेकर चलते हैं, इसको 0 पुट कर देते हैं. सो हमें वेलोसिटी ऑफ A with respect to center of mass क्या लेना है यहाँ पर, दिस विल बी एज put as it is VACM plus VCM का आंसर है u/3. इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आ जाता है -u/3. तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो इसकी वेलोसिटी है वो निगेटिव एक्स एक्सिस में है. सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी इंस्टेंट पर जब हम टाइम को वेरी करेंगे तो उस समय जो ब्लॉक ए है उसकी वेलोसिटी नेट वेलोसिटी 0 भी हो सकती है क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है हमारे पास में u/3. तो ए की मैचिंग पी से नहीं हो सकती क्योंकि किसी इंस्टेंट पर तो इसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है. नाउ वी विल बी चेकिंग q may be 0 at certain instant of time. तो दिस इज करेक्ट. देन हम बोल सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो -u/3 से 2u/3 तक है. तो निगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन के टाइम पर कहीं तो इसकी वेलोसिटी 0 पॉसिबल है. सो ए का आंसर आ जाता है Q. अब हम लोग चेक करेंगे एंट्री नंबर B इन कॉलम नंबर 1.
द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। तो इसके लिए हम लेंगे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसको भी हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 0, सो दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी with respect to center of mass plus u by 3। तो velocity of block B with respect to center of mass आ जाता है माइनस u by 3। अब इनिशियली ब्लॉक B की जो स्पीड थी वो 0 थी, तो अगर इनिशियली उसकी स्पीड 0 थी और एट अ सर्टेन इंस्टेंट हमें मिल जाता है माइनस u by 3, इट मीन्स इनिशियली 0 थी, हम उसको बोल सकते हैं ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से माइनस u by 3 तक हो रहा है। सो B का आंसर आ जाएगा हमारे पास में Q मे बी 0 एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो B का आंसर आ जाता है Q। नाउ द एंट्री नंबर C। एंट्री C इज वेरी इजी। एंट्री सी में हमें पूछा हुआ है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स। सो अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चेक करें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ द मास ऑफ ब्लॉक बी मल्टीप्लाइड बाय इट्स इनिशियल स्पीड जो कि 0 थी, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास ए क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास एंड इनिशियल स्पीड स्क्वायर। सो हमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मिल जाता है हाफ एम यू स्क्वायर। अब अगर हम फाइंड करेंगे एट एनी इंस्टेंट, ठीक, इसको ले लेते हैं t। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय vb स्क्वायर प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ a स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में। अब इसको हम पुट करके देख सकते हैं 0। तो काइनेटिक एनर्जी 0 कब पॉसिबल है, जब VB या फिर VA की वैल्यू 0 हो, बट एक ही इंस्टेंट पर दोनों की वैल्यू 0 होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का आंसर है उस समय एट एनी इंस्टेंट u by 3। सो वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स कैन नेवर बी 0। तो C की एक मैचिंग होगी P से, और जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगा, मैक्सिमम कंप्रेस होगा तो उस समय क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर उस समय हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स है वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि उस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो C का एक और आंसर आ जाएगा हमारे पास में R। नाउ डी में जब हम चेक करते हैं तो हमें फाइंड करना है कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो स्प्रिंग की 2 कंडीशंस पॉसिबल है यहाँ पर, एक तो नेचुरल जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है, और एक है हमारे पास में मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन। सो अगर हम बात करें नेचुरल कंडीशन में, तो नेचुरल कंडीशन में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी, एंड मैक्सिमम इलोंगेशन मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो हमें क्या मिल सकता है यहाँ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मे बी 0 एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब इसकी नेचुरल लेंथ थी तो D का एक आंसर मिल जाता है हमें Q, एंड इस मैक्सिमम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग तो एक आंसर मिल जाता है S। सो अब हमें क्या चॉइस मिल रही है, A का आंसर है Q, B का भी आंसर है Q, C का आंसर है PR एंड D का आंसर है QS। तो इनको जब हम ऑप्शंस में चेक करते हैं वी गेट राइट आंसर एज ऑप्शन 1। थैंक यू।